नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। योगी राज में पिछले 8.5 साल से उत्तर प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर क्षेत्र को बेहतर करने के लिए मिशन पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही सीएम योगी खेल को बढ़ावा देने और साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी पूरे तरीके से तत्पर हैं। उत्तर प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान, हर विकासखंड में मिनी स्टेडियम और हर जनपद में स्टेडियम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन यूपी के बांदा में कुछ अधिकारी योगी सरकार के इस मिशन को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बांदा के जिस राइफल क्लब मैदान पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, क्रिकेट प्रवीण कुमार, सुरेश रैना जैसे, पीयूष चावला जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं, उस पर शॉपिंग क्लब बनाने की साजिश रची जा रही है, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और बांदा के लोग राइफल क्लब मैदान को बचाने के लिए योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। देखिए हिंदी खबर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। योगी सरकार की खेल नीति को पलीता लगा रहे अधिकारी बांदा में 123 साल पुराने मैदान को बर्बाद करने की साजिश। राइफल क्लब मैदान को बेचने की तैयारी में बांदा विकास प्राधिकरण। सीएम योगी से बांदा के खिलाड़ी कर रहे राइफल क्लब मैदान को बचाने की मांग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रहे हैं। योगी राज में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर खेल तक हर क्षेत्र को बेहतर बनाकर विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के मिशन पर योगी सरकार काम कर रही है। मगर यूपी के कुछ अधिकारी योगी सरकार की इन नीतियों को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ यूपी में पीएम मोदी के खेलो इंडिया के नारे को बुलंद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम और हर जनपद में स्टेडियम बनाने का काम तेजी से चल रहा है। पुराने खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त कर उभरते खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की योजना लागू की जा रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बांदा में योगी सरकार के मिशन को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है। भूमाफियाओं के साथ मिलकर 123 साल पुराने राइफल क्लब को बेचकर बांदा के होनहार खिलाड़ियों को खेल के मैदान से दूर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके विरोध में वहां के खिलाड़ी और तमाम संगठन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिलाधिकारी को और मंडलायुक्त को लगातार जो मंडल विकास प्राधिकरण है उसके माध्यम से अवैध तरीके से रोकने के लिए, उसके फैलाव को रोकने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने को रोकने के लिए इन सब को लेकर लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है। और ये छोटे बच्चे हैं, आप देखें खुद ही 123 वर्ष पुराना खेल को, मैदान को बचाना है। आखिर ये बच्चे क्यों मांग कर रहे हैं, ये तख्ती क्यों लिए हो? कि हम राइफल क्लब, ये हमारा खेल का मैदान, हम यहाँ खेलते हैं और इसे हमारे खेल का मैदान रहने दीजिए। रहने दीजिए। कब से खेल रहे हो यहाँ पर? हम अभी खेलते हैं। अभी खेलते हैं। और भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांशु। शिवांशु, कहाँ से आते हो बेटा? तुलसी नगर से। तुलसी, इतनी दूर से यहाँ क्यों आते हो? खेलने आते हैं, हमारा पैशन है और हम इस ग्राउंड को बचाना चाहते हैं। बचाना चाहते हैं। यस। क्या हो रहा है, कुछ जानकारी आप लोगों ने सुना है? क्या हो रहा है? हाँ, कुछ सुना है कि कोई सरकार बेच रही है। हम ये धोखा करेंगे मोदी योगी जिससे कि इस मैदान को बचाए हमारे। ये सुनने को मिला कि ये ग्राउंड हमसे छीन रहा है, हमें इसको बचाना है, यही हमारी प्रतिक्रिया है। कौन छीन रहा है तुमसे मैदान? अब जिनका हो, मतलब कि ये बिक रहा है जैसे बोल रहे हैं, ऐसे हमें समाचार मिल रहे हैं, मतलब बच्चों को काफी। बांदा के राइफल क्लब मैदान को बेचने की कोशिश में बीडीए, राइफल क्लब मैदान की प्लॉटिंग करने की तैयारी में प्राधिकरण। बांदा विकास प्राधिकरण राइफल क्लब मैदान पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। बीडीए बोर्ड की 72वीं बैठक में प्लॉटिंग की नीलामी का प्रस्ताव पारित हुआ था। मैदान की प्लॉटिंग का नक्शा बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। खिलाड़ी और स्थानीय लोग लगातार बीडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम योगी से बांदा राइफल क्लब मैदान को बचाने की गुहार लगा रहे लोग। राइफल क्लब की जो जमीन थी वो सिकुड़ कर छोटी सी हो गई है। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा कि ये वही राइफल क्लब मैदान है, इतना बड़ा था जिसको लेकर बच्चे खेला करते थे। यहाँ पर जो ये गोदाम बना है, ये गोदाम भी यही राइफल क्लब मैदान का बना हुआ एक हिस्सा है।
इसके अलावा साथ में यहाँ पर महिला थाना का जो प्रांगण है वो भी बना हुआ है। यहाँ से बाबूलाल चौराहे के लिए सड़क जाती है, वो भी इसी प्रांगण का एक हिस्सा बताया जाता है। इसके अलावा बच्चे यहाँ पर सुबह से ही प्रैक्टिस करने आते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कैसे बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, वो लगातार हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी आदि सभी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। जनपद बांदा का एक ये मैदान है जो बच्चे खेलते रहते हैं और साथ में ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के लिए भविष्य का काम करती हैं। राइफल क्लब मैदान बांदा का एक समृद्धशाली इतिहास रहा है। ये बांदा का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण खेल मैदान है जहां मेजर ध्यानचंद, प्रवीण कुमार, सुरेश रैना, पीयूष चावला जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं। इस मैदान का उपयोग हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल जैसे विभिन्न खेलों के लिए होता रहा है और आज भी सैकड़ों युवा यहाँ खेलकर अपने भविष्य को संवारते नजर आते हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि युवाओं के सपनों को तोड़ने की कोशिश में जुटा है बांदा विकास प्राधिकरण। बीडीए ने इस मैदान में व्यावसायिक इमारत बनाकर बेचने का प्रस्ताव दिया है, जिसके विरोध में बांदा जनपद के तमाम खिलाड़ी लामबंद होकर इसे बचाने की मुहिम में कूद पड़े हैं। बीडीए इस मैदान को अधिग्रहित करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा है। हम पुरजोर इस ऐतिहासिक मैदान को बचाने का पुरजोर प्रयास करते हैं और इस मैदान से बहुत सारी ऐतिहासिक गतिविधियां जुड़ी रही हैं खेल की। और जो आपके इस हिंदी खबर के संस्थापक श्री अतुल अग्रवाल जी हैं, वो इसी मैदान से खेल कर गए हैं। इस मैदान को हर हालत में बचाने के लिए खिलाड़ी ईंट से ईंट बचा देंगे और चाहे जितना बीडीए अपनी बपौती न माने, इसको मैं बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं। हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे, शासन से गुहार लगाएंगे, हर प्रकार से प्रयास करेंगे पूरी तरह से इस मैदान को बचाएं। इस मैदान के द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य तैयार होता है, स्वास्थ्य सही रहता है। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, यहाँ से खिलाड़ी बनेंगे तो सीमा तक का संबंध बनेगा। यहाँ के बच्चे जा कर के आर्मी में, पुलिस में भर्ती होंगे ताकि देश की सुरक्षा हो सकेगी। और ये बांदा की रीढ़ है, इसको रीढ़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमारा यही आग्रह है। ये सुना है कि विकास प्राधिकरण में वो माहौल बनाना चाहता है। माहौल तो बना नहीं पाएगा, चाहे जितनी कोशिश करे। हम लोग पूरी दम लगा देंगे इसमें, इस मैदान को बचाएंगे, चाहे जैसे बचे, चाहे यहाँ के मंत्री नेता जो भी हों, सब परिचित हूँ मैं कहूँगा ये मैदान बचना चाहिए। 35 वर्षों तक बांदा के इस मैदान पर खेल चुके पूर्व खिलाड़ी फिरोज अब छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देकर नौनिहालों के भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। मगर बांदा विकास प्राधिकरण के कदम से वो बेहद नाराज हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि विकास करना है तो कीजिए, मगर खेल के मैदान को तोड़कर विकास मत कीजिए। फिरोज की तरह अबरार फारूकी और धनंजय करवरिया जैसे लोग भी बांदा के राइफल क्लब मैदान को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं। बच्चों के सुनहरे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बच्चे यहाँ से खेल की अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं और बांदा विकास प्राधिकरण का जो इसमें रोल रहा है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक चिंगारी दहककर अंगार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है, मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है। हमें न रौंदिए, हमारे भविष्य को न रौंदिए, न बच्चों के भविष्य को न रौंदिए, इनको देखिए। अगर आपको विकास करना है तो विकास करिए, हम विकास एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका, आप कर रहे हैं विकास, देख रहे हैं हम, मगर इन मैदानों को खत्म करके विकास न करिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये मैदान हमें दे दीजिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए मैदान वापस दे दीजिए। पिछले 27 सालों से इस ग्राउंड से हम लोग जुड़े हुए हैं। इस राइफल क्लब ग्राउंड पे राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना, पीयूष चावला जैसे तमाम खिलाड़ी इस ग्राउंड पे खेल गए। यही चाहता हूँ शासन से, बीडीए इस ग्राउंड पे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, जो हमने मीडिया के माध्यम से जाना है। तो हम शासन में बैठे हुए लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए ये ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। शासन में जो बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये चाहते हैं कि आप इस ग्राउंड को खिलाड़ियों को सौंप दें। इसलिए ये हमारा बांदा का एक तरह से हृदय है, हार्ट है ये मैदान खिलाड़ियों के लिए। तो हम लोग इस मैदान को बचाने की मुहिम पर आए हैं, जिस पर विकास प्राधिकरण अपना एक कॉम्प्लेक्स बना करके उसकी नीलामी करना चाहता है, जिसके विरोध में यहाँ पर सभी खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं। इसी की शिकायत हम लोगों ने उस दिन भी मंडलायुक्त महोदय से की थी
और हमारी यही मांग है कि ये मैदान खिलाड़ियों के लिए जिंदा रहना चाहिए, बचा रहे। राइफल क्लब बांदा शहर के बीचों बीच बाबूलाल चौराहे पर स्थित है। बांदा की जनता के लिए इसका खास महत्व है। यहाँ हर साल कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसी मैदान में खेलकर कई खिलाड़ियों ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया, मगर बांदा विकास प्राधिकरण की वजह से यहाँ अब खेलना मुश्किल हो गया है। बांदा जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और बांदा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राइफल क्लब मैदान को बचाने की मांग की है। हिंदी खबर के साथ बातचीत में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि उन्होंने सालों पहले राइफल क्लब बांदा मैदान को बेचने की साजिश को नाकाम कर दिया था, मगर एक बार फिर से बांदा विकास प्राधिकरण और नगर पालिका परिषद भू माफियाओं के साथ मिलकर इस मैदान को बेचने की साजिश बना रहे हैं। मेरी जानकारी में ये है कि बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिसके चेयरमैन कमिश्नर होते हैं उसने उसको कमर्शियल करके बेचने के लिए या ऑक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को भेज दिया। उस समय मैं मिनिस्टर था तो ये विभाग मेरे पास था। मैं जब बांदा गया तो उस समय भी राइफल क्लब में जो लोग खेलते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, नफीस साहब थे और एक चौहान साहब थे, कई लोग जो है मेरे पास आए। उन्होंने कहा भाई हम आपको राइफल क्लब में बुलाना चाहते हैं। तो मैं कहा चलो भाई, मैं तो बचपन मेरा बीता है, तो मैं राइफल क्लब पहुंचा। तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है इसको ऑक्शन करना चाहती है और इसको ये रोक दिया जाए और इसमें बाउंड्री बनवा दी जाए, खिलाड़ियों के लिए ये हमेशा के लिए दे दिया जाए। मैंने वहीं अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये शासन में जो है भेजा जा चुका है और इसके लिए शायद उस समय मुझे याद आ रहा है कि 77 लाख रुपए किसी के जमा भी हो गए थे इसको देने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, ये ठीक नहीं। मैं कहा ये ठीक नहीं है, इसको 77 लाख रुपए वापस करो। बताया जा रहा है कि साल 2006 में भी बांदा के राइफल क्लब को बांदा विकास प्राधिकरण ने नीलाम करने की योजना बनाई थी। इस पर खिलाड़ियों और राइफल क्लब बचाओ संघर्ष समिति ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। संघर्ष समिति के संयोजक लल्लू खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके स्थगन आदेश ले लिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राइफल क्लब ग्राउंड में आयोजित जनसभा के दौरान मंच से यह ऐलान किया था कि ये खेल का मैदान है और मैदान ही रहेगा, इसे बेचा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा सेल से इसकी जानकारी जिलाधिकारी को भेज दी गई थी। इसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, मगर पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर बांदा के राइफल क्लब ग्राउंड पर खतरा मंडराने लगा है। दावा किया जा रहा है कि बांदा विकास प्राधिकरण यहाँ प्लॉटिंग कर दुकान और बाकी निर्माण कार्य कराने की तैयारी में है, जिस वजह से स्थानीय निवासियों के साथ वहाँ के खिलाड़ी और समाज सेवी संस्थाओं ने भारी विरोध प्रदर्शन के जरिए बीडीए के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ग्राउंड अगर नहीं बचेगा तो हम लोग तो पहले पूरा प्रयास है कि बांदा शहर को एक करके जो है हम इस मैदान के लिए जन आंदोलन तैयार करेंगे। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर ये है। अगर खेलेगा बांदा नहीं तो जीतेगा कैसे भारत। ये सन 1902 में इस मैदान को जो है अंग्रेज़ों को दिया गया था चांदमारी के लिए। 1984-85 में विकास प्राधिकरण मेरे ही समय पे ये यहाँ पर किराएदार के रूप की हैसियत से आया था और पता नहीं कैसे इस विकास प्राधिकरण ने कैसे जो है गुमराह करके इस एक किराएदार जो है यहाँ का मालिक बन गया। कैसे फ्री होल्ड कराया ये मैं नहीं जानता। मैं मोदी जी से, माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस खेल मैदान को बचाएं। हिंदी खबर के माध्यम से माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे, कृपया करके इन बच्चों को भविष्य खराब ना करें, इनको अपना क्रिकेट खेल के इनको आगे बढ़ने दिया जाए। 15 सितंबर को राइफल क्लब बचाओ संघर्ष समिति ने मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा को ज्ञापन सौंपकर बांदा विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया था। समिति ने साफ तौर पे कहा कि मैदान के स्वरूप और आकार में कोई भी छेड़छाड़ स्वीकार नहीं की जाएगी। संघर्ष समिति ने मांग की कि यह मैदान खिलाड़ियों को समर्पित करते हुए यहाँ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मिनी स्टेडियम बनाया जाए।
ज्ञापन में बताया गया है कि ये मैदान साल 1902 से पुलिस परेड, चांदमारी और विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। यह बांदा के खेल इतिहास और परंपरा की धरोहर है। साल 1984-85 में BDA ने यहाँ अस्थायी कार्यालय स्थापित कर लिया था और बाद में कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद से फ्री होल्ड कराने की कोशिश की। समिति ने इसे गैर कानूनी करार दिया। विरोध और कानूनी लड़ाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा मुख्यमंत्री ने मैदान की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी इसे बेचने और निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। संघर्ष समिति का कहना है कि अगर ये मैदान छीन लिया गया तो बांदा के खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित होगा। आत्मा को मारने का काम कर रहा है बांदा जिले के, जिससे हम लोग सोचते थे, हमारे माँ बाप सोचते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे हैं, वो यहाँ से खिलाड़ी निकल करके हो सकता है कि देश में हमारे बांदा का नाम रोशन करेंगे, हो सकता है कि इधर से निकल करके ओलंपिकों में जाकर के पूरे विश्व में हमारे बांदा का नाम होगा। परंतु आज जिस तरीके से हनन करा जा रहा है बांदा शहर में राइफल क्लब को बेच करके कुछ चंद अधिकारियों के द्वारा, कुछ चंद ऐसे लोग द्वारा जिनका हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं, परंतु कोशिश है कि ऐसे लोगों को उजागर करा जाए। और मैं चाहता हूं, सरकार से मांग करना चाहता हूं और जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे मांग करना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगे। कमेटी ऐसे फिर से दोबारा से तैयार करा जाए, इसको क्या कहते हैं राइफल क्लब को बेचने से रोका जाए और इसमें दोबारा से एक बेहतरीन सुंदर इसका सुंदरीकरण करके इसको बेहतरीन राइफल क्लब बना करके ऐसा नाम रोशन करा जाए कि यहाँ का छात्र, यहाँ का खिलाड़ी यहाँ पर खेल करके निकले तो नाम करे और हमारे विश्व स्तर तक जाकर के हमारे बांदा के नाम को और झंडे को फहराने का काम करे। उधर 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी बांदा के राइफल क्लब मैदान को बेचने को लेकर सवाल पूछा गया था। तब अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि बीजेपी भू माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में इस तरह की कई जगहों पर कब्जा किया जा रहा है। सर, बांदा में 123 साल पुराना राइफल क्लब खेल ग्राउंड, उसमें महात्मा गांधी से लेकर नेताजी तक की जनसभा हुई है, उसे बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी बेच रही है। खेल प्रेमी और समाजसेवी वहां आंदोलित हैं। नेताजी ने 2010 में वहां जाकर कहा था कि खेल मैदान है, ये खेल मैदान ही रहेगा। पिछली सरकार बेच रही। ये गंभीर विषय है और भारतीय जनता पार्टी सभी भूमाफियाओं से मिली हुई पार्टी है। सबसे ज्यादा जमीनों का कब्जा करने का काम भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है और शुरू में ही मैंने कहा, आप रजिस्ट्रियां निकाल करके देख लें कई महत्वपूर्ण शहरों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल मिलेंगे। जमीनों को बेचना, मुनाफा कमाना उससे और अपने लोगों को ऑब्लाइज करना, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। बांदा के राइफल क्लब ग्राउंड को शहर की शान और खिलाड़ियों की जान बताया जा रहा है और राइफल क्लब बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक लल्लू खां का कहना है कि एक तरफ खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ खेल का मैदान खत्म होने की साजिश की जा रही है। राइफल क्लब ग्राउंड को बेचने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो फिर एक बड़ा जन आंदोलन चलाकर बांदा के राइफल क्लब मैदान को बचाने की जंग लड़ी जाएगी। बांदा से हिमांशु शुक्ला के साथ स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।